साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। साथ संगत आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी आज मैं जो भी कहूँगी वो किताबों से परे अनुभव पर आधारित होगा साथ संगत, इसीलिए बड़े ध्यान से सुनना साथ संगत जी। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर मनुष्य के जीवन का केंद्र है साथ संगत, चाहे वो इसे जाने या ना जाने साथ संगत। ये विषय है सिमरन। साथ संगत किसका सिमरन? अपने स्वयं के परमात्मा स्वरूप का, इस परम तत्व का सिमरन जिसे हम भूल बैठे हैं साथ संगत। हमारे संत, हमारे ग्रंथ बार बार एक ही बात पर जोर देते हैं, परमात्मा का सिमरन करो। लेकिन ये सिमरन है क्या साथ संगत? क्या ये केवल कुछ शब्दों को दोहराना है? क्या ये किसी मंदिर की मूर्ति को याद करना है? या इसका कोई और भी गहरा, कोई और रहस्यमयी अर्थ है साथ संगत? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने का साथ संगत जी हम जानेंगे कि शास्त्रों और संतों की दृष्टि में और मेरे अनुभव के आधार पर सिमरन की असली विधि क्या है साथ संगत। वो कौन सी युक्ति है जिससे एक साधारण नर भी नारायण के स्वरूप का अनुभव कर सकता है। इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा साथ संगत, क्योंकि यह यात्रा बाहर की नहीं साथ संगत, आपके भीतर की है। ये यात्रा आपके अपने ही घर लौटने की है साथ संगत। साथ संगत जी इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे जीवन में दुख, अशांति और बेचैनी का मूल्य कारण क्या है साथ संगत। इसका एक ही कारण है और वो है सिमरन साथ संगत। हम भूल गए हैं, क्या भूल गए हैं साथ संगत? हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं साथ संगत जी। गुरु नानक देव जी का एक अद्भुत वचन है साथ संगत। साथ संगत, कोटिन में नानक कोई, नारायण जय चित्त साथ संगत। इसका अर्थ है करोड़ों मनुष्यों में कोई एक बिरला ही होता है जिसका चित्त, जिसका मन नारायण स्वरूप हो जाता है। यहाँ साथ संगत ये नहीं कहा कि साथ संगत जिसका चित्त नारायण को याद करता है, बल्कि ये कहा कि जिसका चित्त नारायण जैसा हो जाता, यही सिमरन और विसिमरन का सारा खेल है साथ संगत। साथ संगत जब तक हम अपने आप को ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि मानते हैं, तब तक हम नर हैं साथ संगत। हम सीमित हैं, जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधे हैं, सुख और दुख के साथ संगत जी थपड़े खाते हैं साथ संगत। साथ संगत ये नर भाव ही विसिमरन है, अपने नारायण स्वरूप की विस्मृति है साथ संगत। हम उस कस्तूरी मृग की तरह हैं जो अपनी नाभि से आती सुगंध के लिए पूरे जंगल में भटकता फिरता है साथ संगत। आनंद, शांति, प्रेम, ये सब हमारे भीतर का ही संगीत है साथ संगत, पर हम इसे बाहर की दुनिया में खोज रहे हैं। हमारी इंद्रियां हमें दिन रात बाहर की ओर खींचती है। आंखें सुंदर रूप देखना चाहती है, कान मधुर शब्द सुनना चाहता है, जीवा स्वादिष्ट भोजन चखना चाहती है। इस बाहरी दौड़ में साथ संगत हम इतने उलझ गए हैं कि भीतर देखने की फुर्सत नहीं मिलती साथ संगत जी। और साथ संगत जी यही भटकाव, यही विसिमरन हमारे सारे दुखों की जड़ है साथ संगत। अब प्रश्न उठता है कि इस विसिमरन को तोड़ने के लिए, इस भटकाव को समाप्त करने के लिए हम क्या करते हैं साथ संगत? हम सिमरन का सहारा लेते हैं, हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, माला जपते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं साथ संगत। ये सब बहुत अच्छा है साथ संगत। ये आध्यात्मिकता की पहली सीढ़ी है साथ संगत। ये चंचल मन को एक जगह टिकाने का अभ्यास है साथ संगत। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है साथ संगत।
अधिकतर लोग ये सब करते हुए भी ये मानते हैं कि ईश्वर उनसे कहीं दूर है। साथ संगत, कहीं बाहर है, मंदिर में है, मस्जिद में, कैलाश पर या सातवें आसमान पर। साथ संगत, जब हम शरीर रूपी घट में बैठकर किसी बाहर बैठे राम कृष्ण या शिव का सिमरन करते हैं तो हम अनजाने में अपने और निरंकार परमात्मा के बीच एक दूरी बनाए रखते हैं। साथ संगत, हम में और तुम का भेद बनाए रखते हैं। मैं उपासक हूँ, तुम उपास्य हो। साथ संगत, मैं भक्त हूँ, तुम भगवान हो। ये द्वैत का भाव है। ये भक्ति की प्रारंभिक अवस्था तो हो सकती है साथ संगत, लेकिन ये सिमरन की पराकाष्ठता नहीं। साथ संगत, ये आपको शांति दे सकता है, संतावना दे सकता है, पर ये आपको मुक्ति नहीं कर सकता है। साथ संगत जी, बड़े ध्यान से सुनना मेरी हर एक बात को। अगर आपका ध्यान कहीं और है तो यहाँ पर ध्यान दो। साथ संगत, तो फिर असली सिमरन क्या है? साथ संगत, गुरुवाणी कहती है, जे घट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान। इसका रहस्य समझिए। साथ संगत, जिस घट में राम का सिमरन हो, इसका मतलब है सिमरन की क्रिया घट के भीतर होनी चाहिए, और जिसका सिमरन हो रहा है वो भी घट के भीतर ही अनुभव होना चाहिए। वो राम को चैतन्य, वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं, इसी घट में, इसी शरीर में, तुम्हारे अपने ही अस्तित्व के केंद्र में विराजमान है। साथ संगत, जैसे घड़ा मिट्टी से बना है, घड़े का हर कण मिट्टी है। साथ संगत, घड़ा मिट्टी से अलग नहीं, घड़े का अस्तित्व मिट्टी पर ही आधारित है। मिट्टी के बिना घड़े का कोई अस्तित्व नहीं। साथ संगत, इसी तरह ये शरीर, ये मन, ये संसार उसी एक चैतन्य सत्ता से बना है, उसी पर टिका है। साथ संगत, और उससे अलग नहीं। जब घड़ा केवल अपने नाम रूप को देखता है तो वो अपने आप को घड़ा समझता है, लेकिन जब वो अपने सार तत्वों को जानता है तो उसे पता चलता है कि मैं तो मिट्टी ही हूँ। ठीक इसी प्रकार जब हम अपने नाम रूप अपने शरीर में उलझे रहते हैं साथ संगत, तो हम जीव हैं, नर हैं, और जब हम अपने सार तत्व, अपनी चेतना, अपने साक्षी भाव का सिमरन करते हैं तो हम नारायण हैं। अब यहाँ हर थोड़ा ध्यान देना साथ संगत। साथ संगत जी, बड़ा सूक्ष्म विषय है। तो असली सिमरन की विधि क्या हुई? असली सिमरन की विधि है अपने साक्षी स्वरूप में स्थित होना। चलिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, बस सहज होकर बैठ जाइए। मुझे पता है आपने अभी भी आंखें बंद नहीं की है, इसीलिए पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए। अपनी आती जाती श्वास को महसूस कीजिए, बस महसूस कीजिए साथ संगत, उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए। श्वास आ रही है, जा रही है। अब स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, ये कौन है जो इस श्वास को जान रहा है? उत्तर मत दीजिए, बस उस जानने वाले के प्रति सजग हो जाइए। आपकी आंखें बंद है, फिर भी आप जानते हैं कि आप बैठे हैं। बाहर से कोई ध्वनि आ रही है, आप उसे सुन रहे हैं साथ संगत। ये कौन है जो सुन रहा है? आपके मन में विचार उठ रहे हैं, आप उन विचारों को देख रहे हैं। ये कौन है जो देख रहा है? ये जो जानने वाला, देखने वाला, सुनने वाला है साथ संगत, जो हर अनुभव के पीछे साक्षी बनकर खड़ा है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है साथ संगत। उसी का नाम आत्मा है, उसी का नाम चैतन्य है साथ संगत, उसी का नाम ब्रह्म है, उसी का नाम निरंकार है साथ संगत। इस साक्षी भाव में टिके रहना ही असली सिमरन है साथ संगत। इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है, इसके लिए आपको कुछ बोलना नहीं है साथ संगत, इसके लिए आपको कुछ सोचना भी नहीं है।
ये तो होने की अवस्था है। साथ संगत जब आप विचारों को, भावनाओं को, शरीर की संवेदनाओं को बस देखते हैं, बिना उनमें उलझे, बिना उनमें तादात्म्य किए सत्संगत, तो आप सिमरन में होते हैं सत्संगत। और सत्संगत इसे मैंने खुद अनुभव किया है। इस अवस्था तक पहुंचाने में थोड़ा अभ्यास लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं तो आपका हर पल आनंद में परिवर्तित हो जाता है सत्संगत। सत्संगत जी, प्रारंभ में ये कठिन लगेगा, मन बार बार भागेगा, वो आपको पुरानी आदतों में खींच कर ले जाएगा। वो कहेगा यह क्या कर रहे हो, चलो कुछ काम करो, कुछ सोचो, कुछ देखो। लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। जैसे ही याद आए कि मैं मन के साथ बह रहा हूँ, तुरंत वापस साक्षी भाव में लौट आए। यही अभ्यास है सत्संगत। सत्संगत गुरु कहते हैं, तई नर हर अंतर, नई साक्षी सत्संगत नानक मान। उस मनुष्य में और हरि में कोई अंतर नहीं, ये सच मानो सत्संगत। कौन सा मनुष्य? वही जो अपने घट में हरि का सिमरन करता है, जो ये जान लेता है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं ये मन नहीं, मैं तो इन सब का प्रकाश, इन सब का जानने वाला शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ सत्संगत। अब थोड़ा इस बात को समझिएगा। इस सिमरन का एक और सुंदर पहलू है। जब सत्संगत आप किसी वस्तु को देखते हैं, जैसे ये फूल, तो फूल आपको दिखाई दे रहा है और आप देखने वाले हैं। यहाँ तीन चीजें हैं, देखने वाला यानी दृष्टा, देखने की क्रिया यानी दर्शन, और जो दिखता यानी दृश्य। ये द्वैत है सत्संगत। लेकिन जब आप अपने ही साक्षी भाव का सिमरन करते हैं तो देखने वाला, देखना और दृश्य का भेद मिटने लगता है सत्संगत। वहाँ केवल एक शुद्ध चेतना ही रह जाता है। वही ज्ञाता है, वही ज्ञान है और वही ज्ञेय है सत्संगत। ये अवस्था शब्दों से परे है, ये अनुभव का विषय है सत्संगत जी। जब आप इस तरह से अपने स्वरूप का सिमरन करना शुरू करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगता है आपका मन शांत होने लगता है, व्यर्थ की चिंताएं और भय अपने आप समाप्त होने लगते हैं। आपके कर्मों में एक सहजता, एक दिव्यता आने लगती है। आपको लोगों से, परिस्थितियों से शिकायतें कम होने लगती है। आप में प्रेम, करुणा और आनंद का झरना फूट पड़ता है। याद रखिए सत्संगत, आप जो कुछ भी बाहर खोज रहे हैं वो आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। आपको कुछ नया पाना नहीं है सत्संगत, केवल उसे पहचानना है जो आपका अपना है। ये पहचान ही ज्ञान है सत्संगत, और इस पहचान में निरंतर बने रहना ही ध्यान और सिमरन है। ये मार्ग किसी विशेष धर्म या संप्रदाय का नहीं है सत्संगत, ये हर मनुष्य के लिए है, चाहे आप किसी भी ईश्वर को मानते हो, सत्संगत किसी भी गुरु के अनुयायी हो। ये विधि सबके लिए समान है, क्योंकि ये विधि आपको किसी बाहरी सत्ता से नहीं बल्कि आपके अपने ही वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है। सत्संगत तो आज से, अभी से इस सिमरन का अभ्यास शुरू करें। दिन में जब भी समय मिले बस कुछ क्षणों के लिए शांत होकर बैठे और अपने भीतर के उस साक्षी को महसूस करें। सत्संगत चलते फिरते, काम करते हुए भी सजग रहने का प्रयास करें। धीरे धीरे ये अभ्यास आपका स्वभाव बन जाएगा, फिर आपको सिमरन करना नहीं पड़ेगा। सत्संगत जी, सिमरन सहज ही होने लगेगा, और जिस दिन सिमरन आपका स्वभाव बन गया उस दिन आप जान जाएंगे कि नर और नारायण में कोई भेद नहीं था। कोई भेद नहीं है सत्संगत, और कोई भेद हो भी नहीं सकता। सत्संगत जी, ये विसिमरन का पर्दा हटते ही
आप पाएंगे कि आप सदा से मुक्त थे, सदा से आनंद स्वरूप थे, सदा से वही थे जिसे आप खोज रहे थे। भीतर के उस परमात्मा को पहचानने सात्संगत उसी में स्थित हूँ। वही आपका सत्य है, वही आपका सनातन घर है। सात्संगत इस दासी से कहने और समझने में कोई त्रुटि हुई हो तो सात्संगत जी दासी समझकर माफ कर दीजिएगा। सात्संगत जी प्यार से कहना।